नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे। भारतीय इतिहास के अंदर हमने मध्यकालीन भारत शुरू कर रखा है, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के वंशों के बारे में पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत में हम 4 वंश को पढ़ चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम 5वां वंश, अंतिम वंश है लोधी वंश। इस लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इस लोधी वंश का शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक है। 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक है। भारत पर ये पहला अफगानी वंश है, यानी अफगानिस्तान से आया हुआ पहला वंश है जो भारत के ऊपर क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। इससे पहले हमने जो कौन सा वंश पढ़ा है, सैयद वंश पढ़ा है। इस सैयद वंश का एक शासक था मुबारक खां, जिसने शाह की उपाधि धारण की थी। उसके समय एक वजीर प्रधानमंत्री के पद पर रहता था। इस वंश का संस्थापक है बहलोद लोधी। इस बहलोद लोधी को इस मुबारक खां था, या मुबारक जो शाह था, इसने इस बहलोद लोधी को खां ने खाना की उपाधि दी थी। क्या दी थी? खां ने खाना की उपाधि दी थी। तो खां ने खाना की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान या अंतिम सुल्तान कौन था? बहलोद लोधी था। जबकि हम मुस्लिम आगे जो समय पढ़ेंगे, जिसके अंदर अकबर पढ़ेंगे, इस अकबर के 9 रत्न पढ़ेंगे। उस 9 रत्नों में भी हमें खाने खाना की उपाधि देखने को मिलेगी। तो खाने खाना की उपाधि किसके पास थी? इस बहलोद लोधी के पास थी। बहलोद लोधी इस वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है, जिसका समय काल 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक माना जाता है। ये सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासक, इसने 37 से 38 वर्ष तक शासक किया है। इसलिए इस सुल्तान को सबसे ज्यादा सर्वाधिक समय तक इस जो सुल्तान है बहलोद लोधी, इस बहलोद लोधी ने सबसे ज्यादा समय तक क्या किया है? शासन किया है। हमने खिलजी वंश पढ़ा था, लगभग 30 वर्ष उसका शासनकाल पढ़ा था। उससे भी कहीं ज्यादा है ये। हमने जो पिछला वंश सैयद वंश पढ़ा है, इस सैयद वंश से भी क्या है, कहीं ज्यादा है। यानी एक अकेला ऐसा शासक जिसने लगभग 37 से 38 वर्ष तक क्या किया है, शासन किया है। और ये वृद्ध स्थिति के अंदर था, यानी वृद्ध व्यक्ति भी था ये बहलोद लोधी, जिसने जो सैयद वंश था, इस सैयद वंश के शासकों के समकालीन भी रहा था। जिस समय कौन था? मुबारक खां या मुबारक शाह। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह के बाद भी एक और शासक था जिसको इसने हराया, उसकी हत्या करवा के किसी भी तरह से ये अगले वंश की स्थापना करने में क्या हुआ था? सक्षम हुआ था, ठीक है। इसने जौनपुर शहर, जो जौनपुर शहर हमने जब तुगलक वंश पढ़े थे, इस तुगलक वंश के अंदर हमने फिरोज शाह जो तुगलक देखा था, उसने 6 शहर बसाए थे, जिसके अंदर जौनपुर था। इस जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। तो इस जौनपुर शहर को क्या किया, इस जौनपुर शहर पर इसने आक्रमण किया। आक्रमण करके इसने अपने साम्राज्य में मिलाया। तो बहलोद लोधी ने क्या किया था? इस जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिलाया है, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र बनता है, इसका नाम सिकंदर लोधी था। तो सिकंदर लोधी, इस बहलोद लोधी के 9 पुत्र थे, लगभग 9 पुत्र थे। 9 में से ये तीसरे नंबर का था। कौन? सिकंदर। के बाद इसका पुत्र सिकंदर लोधी क्या बनता है? शासक बनता है। तो सिकंदर लोधी का সময়काल पढ़ते हैं 1489 ईस्वी से लेकर इसने 1517 ईस्वी तक क्या किया है? शासन किया है। इस लोधी वंश का ये महान या सबसे शक्तिशाली कौन था? शासक था, तो सुल्तान था, ठीक है। शासक या सुल्तान कह सकते हैं। तो ये लोधी वंश का महान सुल्तान था। इसके समय 1458 ईस्वी के अंदर दक्षिण भारत के अंदर वास्को डी गामा भारतीय यात्रा पर आया था, या भारत की खोज के लिए। तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी इसके समय, यानी 1458 ईस्वी में। हमने तैमूर लंग भी पढ़ा है, तैमूर लंग का आक्रमण पढ़ा है। तो इससे 100 साल पहले, इसे ठीक है 100 साल पहले 1358 ईस्वी में क्या हुआ था? भारत के ऊपर तैमूर लंग का क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। इन्हें 1504 ईस्वी के अंदर आगरा शहर की क्या की थी? नींव डाली थी, या आगरा शहर को इसने बसाया था, जिसका नाम इसने रखा था सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद के नाम से इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। उसके बाद, ठीक है, जो दिल्ली थी, दिल्ली इसकी राजधानी थी, इस दिल्ली को इसने हटाकर राजधानी आगरा लेके आ गया था। तो ये 1506 ईस्वी के अंदर लाया था। 1506 ईस्वी में दिल्ली से कहा चला गया था? आगरा अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लिया। सिकंदर लोधी था। इस सिकंदर लोधी ने अपने नाम से, यानी ये कवि था, तो अपने नाम से कविताएं न लिखकर इसने गुलरुखी नाम से कविताएं लिखी थी, ठीक है। तो गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था? तो ये सिकंदर लोधी लिखता था। भूमि, जो कृषि है, इस कृषि की भूमि माप के लिए एक इकाई शुरू करवाई थी इसने, सिकंदरी गज ए शाही, यानी गज ए सिकंदरी नाम से इसने एक भूमि की माप इकाई थी, उसको शुरू करवाया था। एक सिकंदरी यानी एक गज सिकंदरी के अंदर 30 इंच होती है, ऐसी इसने क्या चलाई थी? प्रक्रिया चलाई थी, यानी कृषि के लिए, भूमि के लिए चलाई थी। इसके बाद अगला जो शासक आता है वो आता है इब्राहिम लोधी। इसके बाद इस अगला जो शासक आता है वो कौन आता है?
इब्राहिम लोदी, ये 3 ही ऐसे शासक थे जिन्होंने क्या किया है, लोदी वंश पर शासन किया है। तो इब्राहिम लोदी है, इसका समय काल 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहता है। ये भारत का अंतिम सुल्तान माना जाता है। भारत के साथ साथ ये दिल्ली जो सल्तनत है, इस दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम सुल्तान माना जाता है। लोदी वंश है, इस लोदी वंश का भी अंतिम सुल्तान कौन माना जाता है, इब्राहिम लोदी माना जाता है। 1517 ईस्वी के अंदर खातौली का युद्ध होता है। 1517 ईस्वी में कब होता है, इन 1516, 17 और 18, 1517 और 18 के अंदर क्या होता है, खातौली का युद्ध होता है। मेवाड़ की महाराणा, ठीक है, महाराणा शाखा थी, एक रावल शाखा थी, तो 2 शाखाएं चलती थी। तो यहाँ की मेवाड़ की, तो मेवाड़ में जो रावल शाखा का नहीं होकर राणा शाखा का था, संग्राम सिंह या सांगा कह सकते हैं उसे। तो राणा सांगा के मध्य क्या हुआ था, खातौली का युद्ध हुआ था। इस खातौली के युद्ध के अंदर इस राणा शाखा को क्या मिली थी, जीत मिली थी या विजित हुआ था। इब्राहिम लोदी उस समय यहाँ हारा था। इसके बाद 1519 ईस्वी के अंदर हम बाबर की बात करें तो बाबर हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था। और जो सिंध प्रदेश है, सिंध प्रदेश का एक क्षेत्र है बाजोर बेरागढ़, इस बाजोर बेरागढ़ के अंदर इसने क्या किया है, आक्रमण किया है। इस बाजोर बेरागढ़ के अंदर इसने सबसे पहले तोप चलाई, गोला बारूद यहाँ पर चलाया गया था। तो सबसे पहली बार गोला बारूद का प्रयोग कहाँ हुआ, तो यहाँ सिंध प्रदेश का बाजोर बेरागढ़ है, यहाँ पर हुआ था। उसके बाद इस इब्राहिम लोदी के चाचा थे एक, जिनका नाम आलम खां था, और पंजाब का एक सुल्तान था जिसका नाम दौलत खां था। इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ कहा दिल्ली के ऊपर बाबर को आमंत्रण किया कि आइए इब्राहिम लोदी के लिए, ठीक है, तो इब्राहिम लोदी को आक्रमण कीजिए और उसे विजित कीजिए। तो इसे यहाँ पर कौन आया था, बाबर आया था, ठीक है। तो बाबर को बुलाने का कार्य किसने किया, इसके चाचा आलम खां और पंजाब का एक शासक था कौन, दौलत खां, इन दोनों ने किया था। इससे पहले हमने तराइन का युद्ध भी पढ़ा है। इस तराइन के युद्ध में भी मोहम्मद गोरी को बुलाने वाला कौन था, जयचंद गढ़वाल था, यानी भारत का ही तो था। तो जयचंद गढ़वाल था, और किसके खिलाफ लाया था, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लाया था। तो वहां जो दिल्ली सल्तनत थी इसकी शुरुआत होती है। यहाँ जो पानीपत का युद्ध हो रहा है, इस पानीपत के युद्ध के साथ ही मुस्लिम जो सत्ता है या मुसलमान कालीन समय है उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो पानीपत का क्या होता है, प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। कब होता है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को क्या होता है, पानीपत का आक्रमण होता है, पानीपत का युद्ध होता है। किन किन के मध्य होता है, तो ये इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य होता है। इब्राहिम लोदी के पास से अधिक सेना थी, लेकिन फिर भी ये पानीपत का युद्ध जीत नहीं पाया था, क्योंकि बाबर था, इस बाबर ने तुगलकानामा पद्धति क्या की थी, तुगलकानामा पद्धति अपनाई थी। इसके अंदर क्या था कि इससे बाबर था, इस बाबर ने जब इब्राहिम लोदी की सेना थी, इस सेना 2 टुकड़ों में बटी हुई थी। किसकी, इब्राहिम लोदी की। इस इब्राहिम लोदी की आगे वाली जो सेना थी उसके अंदर हाथी थे, और पीछे वाली सेना के अंदर क्या थे, पैदल सैनिक थे। तो इस हाथियों का जो झुंड आगे आगे चल रहा था, उसमें बाबर क्या किया, बाबर ने तोपे और जो बारूद छोड़ा, गोली या तोप छोड़ी, तो उससे जो हाथी थे वो हाथी बिदक कर इसी की सेना को क्या करने लगे, दबोचने लगे, मारने लगे। तो इसकी सेना कम हो गई ना, तो इब्राहिम लोदी की सेना क्या हो गई, इस वजह से कम हो गई। और बाबर था, इस बाबर ने भी इसको चारों ओर से घेर लिया, घेर कर इस इब्राहिम लोदी को सबसे पहले मार दिया। तो इब्राहिम लोदी की मृत्यु होने के बाद ये पानीपत का क्या है, युद्ध जीत जाता है बाबर। और बाबर जीतने के बाद यहाँ पर दिल्ली जो सल्तनत थी, इस दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होती है, और दिल्ली पर भारत में क्या होती है, मुगल साम्राज्य की नींव डल जाती है। तो बाबर क्या होगा, इस मुगल जो साम्राज्य है इसका संस्थापक होगा। ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा इकलौता शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध स्थल में हो गई थी। तो ये जो हम दिल्ली सल्तनत के 5 वंश पढ़े हैं ये कंप्लीट होते हैं आज क्लास में। धन्यवाद।